Hello everyone. So today we discuss the chapter that is of class 12th Bista's book, chapter number 5, Should Wizard Hit Mommy? So this is the chapter and it is written by John Updike. Okay, so let's start. So this chapter is mainly about it is a story about the worldview of a little child, and the child names is Joe, and the difficult moral lesson she resists during the storytelling session with her father. So ये स्टोरी होती है, ये एक मतलब एक फादर उसकी डॉटर के बारे में है, और जो उसकी डॉटर है उसका नाम है जो। तो वो अपने जो फादर हैं उनसे कहानियाँ सुनती है, और कहानियाँ सुनती है और फिर उसकी ना उससे मोरल डेवलपमेंट भी होती है. So in the evening and for Saturday naps like today, Jack told his daughter Joe a story out of his head. That means जो इवनिंग शाम का समय होता था और जो सैटरडेज के दोपहर का टाइम होता था नैप्स में, जब जो सोती थी, तो जो के पापा का नाम था जैक. तो जैक अपनी डॉटर को, जो को, एक स्टोरी सुनाते थे आउट ऑफ हिज हेड. मीन्स जैसे फेरी टेल टाइप्स स्टोरी सुनाया करते थे. दिस कस्टम बिगेन व्हेन शी वॉज इट सेल्फ नाउ नियरली 2 years ओल्ड. तो ये कस्टम मीन्स रीति रिवाज. तो ये जो कहानी सुनाने का उनका कस्टम था, कहानी सुनाना जब जो 2 साल की थी, तो तब से वो उसको कहानियाँ सुनाना हमने चालू करा था, और अभी 2 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं. तो जो कि जो प्रेजेंट एज है वो है 4 years. एंड हिज हेल्थ फेल्ट एम्प्टी. और अभी 2 साल हो गए हैं और कहानियाँ सुनाते सुनाते उनका हेड, मीन्स वो एक ही स्टोरी सुनाते हैं थोड़े बहुत चेंजेस करके. तो अभी उनका हेड ऑलमोस्ट एम्प्टी हो गया. उनको कोई नई कहानी नहीं आती, वो सेम स्टोरी रिपीट करते हैं. ईच न्यू स्टोरी वॉज अ स्लाइट वेरिएशन ऑफ ए बेसिक टेल. तो जो हर एक नई कहानियाँ होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है. इसमें एक जो क्रिएचर के बारे में वो स्टोरी सुनाते हैं, रोजर. तो कभी कभार उसका नाम रहता है रोजर फिश, कभी रोजर स्क्वायरल, और कभी रोजर चिपमंक. तो उसके मेन कैरेक्टर के नेम चेंज हो जाते हैं कभी कभी. यूजली जो स्टोरी का कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर, वो है रोजर. हैज़ सम प्रॉब्लम एंड वेंट इट विद द बाइस ओल्ड आउल. तो जो स्टोरी का जो फ्रेमवर्क है, तो नेमली जो उसको रोज़र अपना एक मेन कैरेक्टर है स्टोरी का. जो जैक जो कुछ स्टोरी सुनाते हैं, तो रोज़र मेन कैरेक्टर है. तो उसको कुछ प्रॉब्लम होती है और वो वाइस ओल्ड आउल के पास जाता है, और जो वाइस ओल्ड आउल है वो उससे बोलता है कि विज़र्ड के पास जाओ. Wizard here is some meaning I had written in my book. Word meaning of this chapter. तो विज़र्ड हिंदी में जादूगर को कहते हैं, और विज़र्ड इज़ ए मैन हु इज़ बिलीव टू हैव मैजिकल पावर्स. लाइक सो वो जो रोज़र है वो वाइस ओल्ड आउल के पास जाता है, और जो वाइस ओल्ड आउल है उसको विज़र्ड के पास भेजता है. और विज़र्ड एक जादूगर कुछ मैजिक स्पेल्स बोलता है, और वो उसकी प्रॉब्लम को, किसकी प्रॉब्लम, रोज़र की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है. और फिर वो पेनीस भी मांगता है. पेनीस हेयर यूजली मीन्स अ स्मॉल ब्राउन ब्रिटिश कॉइन. पेनीस पैसे. तो पैसे मांगता है. वेयर वी आर डिमांडिंग ए नंबर ऑफ विज़र्ड उससे पैसे मांगता है, लेकिन रोज़र के पास कम पैसे रहते हैं. वो उससे ज़्यादा पैसे मांगता है, लेकिन वो सेम ब्रेथ में बोलता है, उसको वो जगह का नाम भी बताता है जहाँ एक्स्ट्रा पेनीस उसको मिल सकती हैं, तो वो विज़र्ड को रोज़र पे कर सकता है. देन रोज़र वॉज सो हैप्पी ही प्लेड मैनी गेम्स विद अदर क्रिएचर्स. फिर रोज़र उसको पेनीस दे देता है, और फिर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी होती है, और वो बहुत छोटे-छोटे क्रिएचर्स, उसके जो फ्रेंड्स वगैरह, उनके साथ खेलता है. एंड वेंट होम टू हिज मदर जस्ट इन टाइम टू हियर द ट्रेन whistle that brought his home daddy from Boston.
तो बॉसन से उसके डैडी शाम के टाइम वापस आते हैं और फिर वो रोज़र है वो घर चला जाता है। नाउ Jack described their supper and the story was over. Working his way through this scheme was especially fatiguing on Saturday because Joe never fell asleep in naps anymore, and knowing this made the ride seem futile. So, let us discuss some word meaning. So, supper is the last meal of the day, either the main meal of the evening or the small meal that you eat quite late, not long before you go to bed. तो जाने से पहले का जो खाना खाया हुआ और इवनिंग की जो लाइक हल्का फुल्का खाना, तो उससे बोलते हैं अपन इवनिंग में हो गया या सोने से पहले खा लिया थोड़ा बहुत, तो उसको बोलते हैं सपर। तो जैक अब आगे क्या करता है, उसका जो है जैक जैक सपर को डिस्क्राइब करता है और स्टोरी फिर ख़त्म हो जाती है। जैक जो का पापा फादर, तो फिर स्टोरी ख़त्म हो जाती है। वर्किंग his way through this scheme was especially fatiguing on Saturday. Fatiguing means to get exhausted, परेशान हो जाना, और fatiguing परेशान हो जाना लाइक दिमागी तौर पे थक जाना दिमाग से। तो ये ना अभी जो बड़ी हो गई थी, तो अब वो सैटरडे को बिल्कुल भी नहीं सोती थी और अब वो ना नैप्स लेती थी ना कुछ, उसको सुलाना बहुत मुश्किल हो जाता था जैक के लिए। और राइट हेयर मीन्स जो कस्टम था उनका, कि जैक को पता था कि वो जो अब ज़्यादा अब नहीं सोती, वो पहले तो स्टोरी सुन के सो जाती थी, लेकिन अब वो जैसे जैसे बड़ी होती जा रही है वो नैप्स नहीं लेती। फ्यूटाइल मीनिंग यूज़लेस। तो नाउ उनका जो कस्टम था स्टोरी टेलिंग्स हो जाना, तो जो जैसे जैसे बड़ी होती जा रही थी तो वो कस्टम यूज़लेस होता जा रहा था। The little girl not so little anymore. The bumps her feet made under the cover were halfway down the bed. मतलब जो इधर लिटिल गर्ल किसको, जो को बोल रहे हैं, लेकिन अभी वो बड़ी होती जा रही है तो वो अब ज़्यादा लिटिल नहीं है, क्योंकि उसके पैर अब बेड से बाहर आने लगे थे और उनका जो यूज़ली डबल बेड था जिस पे वो सोते थे, नैप्स लेते थे, या फिर वो कभी बीमार पड़ जाते थे या उस पे वो लोग सोते थे, नैप्स वगैरह लेते थे, तो अब जो बड़ी हो रही थी उसके पैर भी बेड से बाहर निकलने लगे थे। हैड एट लास्ट अरेंज हर सेल्फ एंड फ्रॉम द वे हर फैट फेस डीप इन द पिलो शोन इन द सनलाइट शिफ्टिंग टू द डॉन शेड्स। तो जो ना उसके फेस पे सन की शेड्स पड़ रही थी और इट डिड नॉट सीम फैंटास्टिक दैट सम मैजिक वुड अगर, और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि जो सोने के मूड में है, मतलब कोई जादू ही है या कुछ हो सकता है जो उसको सुला सकता है, अदरवाइज वो तो उसका बिल्कुल भी ना फेस ना एक्सप्रेशंस कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो सोने वाली है। एंड शी वुड टेक हर नैप लाइक एन इन्फेंट और टू। इन्फेंट मीन्स जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं या फिर जो 2 साल के बच्चे होते हैं, तो अब वह बड़ी हो गई थी और अब वो उन जैसे नहीं सो सकती थी। हर ब्रदर बॉबी वॉज टू एंड ऑलरेडी एस्लीप विथ हिज वाटर। उसका जो भाई था जिसका नाम था बॉबी, वो 2 साल का था और वो जो उसकी दूध पीने वाली बॉटल थी उसको दूध पी पी के वो तो दूध पी के वो ऑलरेडी सो गया था। जैक आस्क्ड हु शैल द स्टोरी बी अबाउट टुडे। तो जैक को जो को स्टोरी सुना रहा है और वो बोलता है कि आज अपन स्टोरी किस बारे में सुनना चाहोगी जो। तो जो अपनी आँखों को आँखों को रब करते हुए अपनी आँखों को एक्सक्यूज़ करते हुए बोलती है रोज़र, और उसकी आँखें बंद हो रही हैं और स्माइल टू द थिंकिंग शी वॉज थिंकिंग। वो बोलती है रोज़र के बारे में स्टोरी होगी, फिर वो थोड़ा सोचने लगती है, फिर धीरे धीरे वो अपनी आँखों को खोलती है। हर मदर्स ब्लू, उसकी आँखें भी जैसे उसकी मम्मी की ब्लू कलर की आइज़ हैं तो जो की भी ब्लू कलर की हैं।
फिर वो बाद में बोलती है स्कंक, शी सेड, धीरे से बोलती है फर्मली स्कंक। तो मीन्स जो स्टोरी होने वाली है वो रोज और स्कंक ही होने वाली है। ए न्यू एनिमल दे मस्ट, रोज स्कंक, ओके। A new animal that must talk about skunks at nursery। तो मैं skunk की फ़ोटो लगा दूँगी। एक ये skunk न्यू एनिमल है जो कि नर्सरी में अपन को इसके बारे में बताया गया है। हैविंग ए फ्रेश हीरो मोमेंटली स्टिल जैक टू क्रिएटिव एंथुसियाज्म। तो अब एक नया हीरो आ गया उनकी स्टोरी में जो कि रोजर स्कंक है, तो जो बहुत ही एंथुसियाज्म हो जाता है, बहुत ही उत्तेजित टाइप का हो जाता है जो को स्टोरी सुनाने के लिए। ऑल राइट, ही सेड, वंस अपॉन ए टाइम इन द डीप डार्क वुड देयर वॉज ए लिटिल क्रिएचर बाय द नेम रोजर स्कंक्स। तो एक समय की बात थी, डीप डार्क वुड्स में, बहुत ही घने जंगलों में, एक टाइनी लिटिल क्रिएचर रहता था जिसका नाम था रोजर स्कंक। तो जैक अब उनका मेन कैरेक्टर डिसाइड हो गया रोजर स्कंक। तो वो आगे स्टोरी कंटिन्यू करते बोलता है, एंड ही स्मेल वेरी बैड। तो अभी अपने कहानी थी कि कोई कैरेक्टर है, उसकी एक स्टोरी है, मतलब एक प्रॉब्लम है, फिर वो वाइस ओल्ड आउल के पास जाएगा, आउल उसको विज़र्ड के पास भेजेगा, फिर प्रॉब्लम सॉल्व होगी। इधर रोज़ा स्कंक की प्रॉब्लम है कि वो बहुत ही बुरी स्मेल आ रही थी उससे। तो जो बोलती है, येस, ही स्मेल्ड सो बैड दैट नन ऑफ द अदर लिटिल वुडलैंड क्रिएचर्स वुड प्ले विथ हिम। तो उसमें इतनी बुरी स्मेल आती थी कि जो और भी वुडलैंड के क्रिएचर्स थे उसके साथ, उसके दोस्त वगैरह, कोई भी उसके साथ खेलना पसंद नहीं करता था। जो लुक्ड एट हिम सोलमली, जो बहुत ही ध्यान से स्टोरी सुन रही है। शी हैडंट foreseen दिस। Whenever he would go out to play, Jack continued with jest, remembering certain humiliations of his own childhood। तो जो ने अभी ऐसी कहानी सुनी नहीं थी पहले, तो वो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनती है। और जैक बोलता है कि जब भी वो बाहर खेलने के लिए जाता था, जेस्ट मीनिंग ए फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट। तो जब भी वो जैक बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ और वो कुछ याद करता है, ह्यूमिलिएशंस मीन्स अपनी नज़रों से गिरा देना या किसी की बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलिएट करना, उसी को किसी को नीचा दिखाना। तो उसकी जैक भी कुछ अपनी चाइल्डहुड से रिलेट करके ये स्टोरी सुना रहा है, अपनी कुछ चाइल्डहुड ह्यूमिलिएशंस को रिमेंबर करके। ऑल ऑफ द अदर टाइनी एनिमल्स वुड क्राई, यू ओ हेयर कम रोजर स्टिकी स्कंक्स। जो बाकी के उसके जो साथ खेलने वाले और भी वुडलैंड क्रिएचर्स थे, तो वो उसको चिढ़ाया करते थे क्योंकि उसमें से बहुत बुरी स्मेल आती थी और बोलते थे रोजर स्टिकी स्कंक्स, एंड दे वुड रन अवे, और उस भाग जाते थे उसको चिढ़ा के। एंड रोजर स्कंक्स वुड स्टैंड देयर ऑल अलोन, और रोजर स्कंक्स था वो उधर पे अकेला खड़ा रह जाता था, और सारे उसको चिढ़ा के भाग जाते थे। एंड टू लिटिल राउंड टीयर्स वुड फॉल फ्रॉम हिज आइज, और जो उसकी आँखों से आंसू गिरने लगते थे, दो आँखों से आंसू गिरने लगते थे। द कॉर्नर्स ऑफ जो माउथ ड्रूप्ड डाउन, जो का जो फेस था तो वो पूरा ऐसे लटक गया था उसके, वो ऑलमोस्ट लाइक वो बहुत ही सैड फील कर रही थी और रोने वाली थी ऐसा लग रहा था। उसके जो लोअर लिप्स थे वो ऐसे बैंड हो चुके थे, लाइक ऐसे बैंड हो चुके थे, जो का मुँह ऐसा पूरा लटक गया था। As he traced with a forefinger along the side of her nose the course of one of Roger Skunk's tear, और ऐसा लग रहा था कि उसका जो मुंह है तो उसके भी जैसे दो दो आंसू गिरने ही वाले हैं। जैसे रोज़र वो ना पूरा उसको फील हो रहा है कि कैसे रोज़र को चढ़ाते थे, सब लोग भाग जाते थे, कैसे उसका मुंह लटक जाता तो वो रोने लगता था, वैसे ही रिएक्शंस जो भी कर रहे हैं। वोंट ही सी द आउल, अब जो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस है और वो बोलती है कि वो रोजर स्कंक है, वो आउल के पास नहीं जाता। वो बहुत ही धीमी और हाई फेंटली वॉइस में, रफन वॉइस में बोलती है। सिटिंग ऑन द बैग बिसाइड हर, जैक फेल्ट कवर स्टक एज हर लेग स्विच टेंसली। तो वो मतलब ऐसे अपने पैर को सिकुड़ के बैठ जाती है और फिर जैक भी उस पर थोड़ा नोटिस करता है। सो
Hey, this was the part 1 of the chapter Should Wizard Hit Mommy class 12th. So, if you like my video, please subscribe to my channel. Also share it. Thank you.